शरीर त्यागने चली। इस पर उमट पुत्री चित्रलेखा ने उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई। तो वह फिर आपने उसे लुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं को, गंधर्व, सिद्धों, नागों और अदच्य को चित्र खींचकर मनुष्य में उत्तम आनक दुर्भिक्ष का कृष्ण और पदों का चित्र बनाया। जाकर के जब पदों का चित्र बनाती है तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो नीचे मुख करके मन में बहुत ही प्रसन्नता हो गई तथा चित्रलेखा को बतला दिया कि इसी पुरुष ने रात में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वश कहा कर पुलित का वृत्तांत सुनाया, जिसमें सुनकर बाणासुर की पुत्री मुर्दित हो गई। वह अपनी सखी से उसके पानी की उत्कंठ प्रकट करने लग गई और बोली, चाहे जैसा भी तुम उसको यहाँ लाकर मुझे सुखी करो। मंत्री कन्या चित्रलेखा विस्मित हो गई, उसे लाने का विचार करने लगी। उसमें मन के सामान गमन करने की सामर्थ्य थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को वह योगिनी द्वारिका पहुंची और चित्रलेखा तामस योग से अंधकार का उसकी साया उठ सिर कर रक्षा क्षण मात्र में ही शोणित पुरा गई। उषा आदित होकर के उसके कम केड़ा करने लगी, परंतु जो ही उसने करना आदित किया कि त्यों ही उसे जानकारी सबको हो गई। द्वारिका पर स्थिर द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दी। कन्या का दूसरा सुर बाणासुर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जाकर के जब बाणासुर चकित हो जाता है तो बाणासुर कहता क्या है। संत कुमार जी बोले कि तब कोटिष्ठ बाणासुर ने यहाँ जाकर के आदित्य रुद्रों को देखा, जो शरीर से सुंदर एवं लीला युक्त अपने पूर्ण आदित्य में स्थिर था। तब क्रोध से व्याकुल और युद्ध में निपुण दैत्य को अनिरुद्ध को दुष्ट और मूर्ख कह करके युद्ध के लिए ललकारा और वह कहा कि तूने मेरी पुत्री के साथ क्यों किया। उसने आपने 10,000 सेना की आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त करके मेरे पास वध कर लाओ। जब इतना बताया तब इसी प्रकार शत्रु को सेना को गर्जते हुए देख कर दृष्ट अनिरुद्ध ने अंतापुर के द्वार पर स्थित विकृत पारिद को हाथ में उठा लिया और काल के सामान उषा के गृह से निकल बाहर आया। हुआ बाणासुर के सेवा को मार उषा के पास अंतापुर में लौट गए। फिर बाणासुर ने अपने युद्ध करने कुंभक को बुलाया, आंद्रित रुद्र से युद्ध करने को भेजा, परंतु अनिरुद्ध ने शिव जी से सर्वसारथ ही रक्षित था, जिसमें उनसे फिर बाणासुर के हाथी घोड़े
रथ और इस प्रकार शत्रु 10,000 सेना को मारकर उनका संहार कर दिया। इसी पर बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठकर उससे युद्ध करने आया। कपट युद्ध किया। बाणासुर, तुम शिवभक्त हो, तुम्हें क्रोध करना नहीं चाहिए। यह आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतापुर में जाकर के उत्तम पान कर अग्नि को बंद कर दिया। फिर कुएं के बिना आदिष्ट चित्र वाले आदिष्ट ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुनकर द्वादश की उस गण रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट होकर उनके बड़े तोड़ दिए और अनिरुद्ध शिव शक्ति से छोटे बाणासुर के पास गया। वहाँ पानीय पदार्थों को पान कर सुखी हुआ। जाकर के जब सुखी हो जाता है तो व्यास जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, जब कुंभक की पुत्री ने श्री के पोते अनिरुद्ध का हरण कर लिया तब श्री कृष्ण जी ने क्या किया? संत कुमार जी कहने लगे कि मुनि, उत्तम अनिरुद्ध के चले जाने पर जब श्री कृष्ण स्त्रियों का रोन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वर्षा के 4 महीने से वह उसी प्रकार दुख से व्यतीत होकर पश्चात नारद जी से आपने पौत्र के वध जाने का समाचार कर समय यादवों के साथ ले गरुड़ पर बैठे वे शोणितपुर पहुंच गए। पदम युद्ध संबंध शरण नंदो, उपनंद, बालभद्र और कृष्ण अनुभवी उनके साथ थे। जाकर के इसी प्रकार से 12 अछोड़ी सेना सहित श्री कृष्ण ने जाकर के बाणासुर की उस नगरी को घेर लिया। तब उन्हें इस प्रकार घेरते देखकर उतनी ही सेना साथ लेकर के बाणासुर से युद्ध करने चला। जब बाणासुर युद्ध करने के चल देता है, साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्र तथा गणों सहित नंदी बैल पर आदिष्ट होकर युद्ध करने आए। जब युद्ध करने आए, रुद्र और कृष्ण आदि अद्भुत महाबली युक्त हुआ। कृष्ण का शिव जी से, पदों का कुंडक से और कारण से बाणासुर पुत्र का संवाद से बड़ा का सत्यों से और राजट का कंद से युद्ध हुआ। इसी प्रकार सारे यदुवंशियों का बाणासुर के साथ पृथक और सामूहिक भयानक संग्राम हुआ। जब संग्राम होना चालू हो जाता है, वह स्वयं शिव जी क्रोध कर बड़ा गंभीर शब्द करते हुए कह रहे थे कि ब्रह्मास्त्र तथा अन्य शास्त्रों से शास्त्र का रहते थे। भयानक मार काट मची इसमें श्री कृष्ण की सेना का हो रही थी। यह देख करके श्री कृष्ण ने करुण संबंधी आपने शीश लख्यान ज्वार वाले अस्त्रों को छोड़ दिया, शिव जी पर चलाया। तब तथा अता देख करके महादेव जी ने अपना ज्वार छोड़ा। दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। जब जाकर के युद्ध को करने लगते हैं, शिव जी ने उसे छोड़ दिया। यह देखा कि श्री कृष्ण का विस्मित हो
बड़े भयभीत हुए। सबने मिलकर के शिव जी की स्तुति की। जाकर के शिव जी की किस प्रकार से स्तुति करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जाकर के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ की स्तुति करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से अभिमानी वालों को, सूर्य की भुजाओं को काटने आया हूँ। जाकर के आप संग्राम से लौट कर जाइए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बाणासुर को मारूंगा। श्री कृष्ण जी का यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर का श्राप तो दिया है, आप इसे मारिए, परंतु मैं भक्तों के अधीन, इसीलिए पहले आप मुझे जिम्भ कर अस्त्र से जिम्भ भार कीजिए, फिर अपना कार्य का सुखी होइए। श्री कृष्ण ने शिव जी पर अस्त्र घोर बाणा बरसाकर उन्हें चिंतन किया। जब शिव जी मोहित युद्ध से रुक गए, तब श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। जब भुजाओं को काट देते हैं, तब व्यास जी ने कहा कि संत कुमार जी से पूछा कि हे मुनिवर, इस पश्चात क्या हुआ। संत कुमार जी कहने लगे कि जब पुत्र और गाणित सहित शिव जी संग्राम भूमि पर गए में सो गए, तब दैत्यराज बाणासुर कृष्ण जी से युद्ध करने आया। जब कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए बाणासुर आता है, वह घोड़े पर बैल उसने भयानक निर्दिष्ट करने लगा। कहे कि जिस साधन पर बैठा हुआ था, उसी साधन पर जाकर के वो हाहाकार मचाना चालू कर दिया। अब शिव जी का बल पाकर के श्री कृष्ण जी बाणासुर को त्रित के सामान जान करके अपना संग धनुष उठाकर घोड़ बाण चलाने लगे, परंतु बाणासुर भी उनके बाणों को अपने पास न देखकर और बीच ही में काट डाला। जाकर के उनके बीच में काट डालता है। उसने अपने चारों ओर और कादिष्ट को मार काट कर संहार कर दिया। संपूर्ण यादवों का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गया। यह देखकर द्वारिकाधीश क्रोधित हो गए, गर्जना करने लगे। फिर शिव जी को स्मरण कर आपने युद्ध बाण चला, उसके रथ घोड़े और धनुष आदि को मार काट कर गिरा दिया। फिर उसने अपनी गदा से कृष्ण जी को ताड़ित किया कि हे महात्मा, पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु उठ करके शिव जी ने बलि बाणासुर के साथ बहुत काल तक युद्ध किया। और जो ही शिव जी की आज्ञा से जाकर के अवसर पाया कि त्यों ही भुजाओं को काट करके आरंभ कर दिया। जब उसके श्रेष्ठा भुजाएं ही शेष रह गई, तब भगवान श्री कृष्ण जी शिव जी के से स्तोत्र हुए। अब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर बाणासुर को सिर काटना चाहा, तब शिव जी ने उनकी सामर्थ्य कर निषेध कर दिया। शिव जी की आज्ञा से श्री कृष्ण जी रुके। शिव जी ने उनकी बाणासुर से मित्रता कर दी। बाणासुर कृष्ण जी को अपने अंतःपुर में
ले गया। वहां अपनी कन्या अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत ही रत्न आदि से श्री कृष्ण जी का पारंगत किया। श्री कृष्ण जी अपने पौत्र के साथ से कुटुंब सहित करके आपना करते हैं। तब बाणासुर जा करके अपना ऐसे प्रकार से करता रहा और इसलिए